हेलो दोस्तों। मैं मनोज मिस्टर सांगवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भारत में नामी अपराधियों के अपराध करके विदेश भाग जाने पर उनके ऊपर तुरंत एक्शन के लिए तैयार की गई है। इस पोर्टल का इस्तेमाल सीबीआई गंभीर अपराधियों के लिए इस्तेमाल करने वाली है। गृह मंत्रालय ने मोस्ट वांटेड के लिए शिकंजा कसने के लिए इस पोर्टल को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरपोल के तर्ज पर ही भारत में बन रहे भारत पोल के बारे में, और बात करेंगे अपन क्यों इसकी जरूरत अपने भारत में पड़ रही है। तो चलिए अपन बात करते हैं इसके ऊपर। भारत में आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने 7 जनवरी को भारत पोल शुरू करने की घोषणा की है। इसे इंटरपोल की तरह बनाया गया है, जो अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोलेगी। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का नेटवर्क और उनकी पकड़ अब और आसान होने वाली है। जो अपराधी भारत में अपराध करके विदेश भाग जाते थे या विदेश में बैठे बैठे भारत में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ अब राज्यों की पुलिस ने इंटरपोल की तरह एक सशक्त हथियार अपनाया है। दरअसल गृह मंत्रालय भी भारत पोल का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि समय रहते उनके खिलाफ शिकंजा कसना और अपराध की जड़ को खत्म करना है। हालांकि दोस्तों, ये सब अपराधी बड़े लोगों के साथ लिंक में रहते हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, बड़े लोगों के साथ बिना कोई बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। फिर भी देखो, सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, और देखो सारे लोग गलत भी नहीं होते हैं। बस बात भी सत्य है, कुछ गलत है तो कुछ सही भी है, और कानून का तो सभी को सम्मान करना चाहिए हम सबको। भारत पोल एक एडवांस ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है, और इसका ट्रायल भी हो चुका है। बस औपचारिक तौर पर शुरुआत होना बाकी है सिर्फ। भारत पोल सीधे तौर पर इंटरपोल की तरह ही काम करेगा, और ये इंटरपोल के साथ मिलकर काम करेगा। अब हम बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन में एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के बीच तालमेल करती है। यह संस्था 195 देशों की जांच एजेंसियों का एक समूह है, जिसके जरिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन और उन्हें दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस जारी होते हैं। भारत की तरफ से हमारी सीबीआई इंटरपोल से जुड़ी हुई है। इस इंटरपोल में हमारे सीबीआई के अधिकारी नियुक्त हैं। इंटरपोल संस्था सन 1923 से काम कर रही है, और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। तो अब हम जानेंगे इंटरपोल काम कैसे करता है। इंटरपोल के बारे में जानेंगे अपन। मान लीजिए कि किसी आदमी ने भारत में अपराध किया, फिर वो स्विट्जरलैंड भाग गया। अब पेच ये है कि भारत की पुलिस का दावा स्विट्जरलैंड में चलता नहीं। ऐसे में अपराधी को पकड़ने के लिए इंटरपोल काम करेगा। भारत उस आरोपी की जानकारी इंटरपोल को देगा, फिर उसके नाम से वहां नोटिस निकलेगा। इंटरपोल में कई तरह के नोटिस जारी होते हैं, लेकिन इसमें 2 प्रमुख है। एक पीला, जो गुमशुदा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा नोटिस जो है रेड नोटिस, जो वांटेड अपराधियों के लिए होता है। हाल ही में ये नोटिस किसी खलिस्तानी के लिए भी जारी हुआ था। आप नाम गेस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत को भारत पोल की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो हम समझते हैं कि भारत में अक्सर राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों को विदेशों में छिपे हुए आरोपियों की जानकारी या उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान प्रक्रिया में राज्य सरकार को पहले सीबीआई से संपर्क करना पड़ता है, इसके बाद सीबीआई इंटरपोल से संपर्क करती है और जरूरी नोटिस जारी करवाती है।
ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ जटिल है बल्कि इसमें काफी समय भी लग जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए भारत पोल की शुरुआत की जा रही है। इसकी मदद से अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस और अन्य जरूरी इंटरपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। अब भी अपने आग्रह को ट्रैक करने के लिए राज्य पुलिस को दोबारा सीबीआई को ईमेल या फैक्स करना होता है। जैसे राज्य पुलिस सीबीआई से पूछती है भाई हमारे मैटर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल के, ऐसा मैटर रहता है। लेकिन भारत पोल में पुलिस सीधे आग्रह को ट्रेस कर सकेगी, मतलब सीधा जो रहता है अपना जो भी प्रोसेस रहता है उसको सीधा ट्रैक कर सकेगी ऑल इंडियन पुलिस। तो भारत पोल शुरू करने के बाद भी भारत पोल सीधा कोई नोटिस जारी नहीं कर सकेगा। कोई भी नोटिस अगर जारी करना हो तो वो इंटरपोल ही जारी करेगी। जब किसी अपराधी की जानकारी या लोकेशन का पता लगाना हो तो पुलिस सीधे भारत पोल के जरिए सीधे इंटरपोल को अनुरोध भेज सकेगी। अगर इंटरपोल उस अनुरोध को स्वीकार करता है तो संबंधित अपराधी के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस या अन्य प्रकार के नोटिस जारी किए जा सकेंगे। भारत पोल का मेन विजन इंटरपोल के साथ संवाद को सुलभ और तेज बनाना है। भारत पोल में सभी राज्यों की पुलिस, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और एनआईए, ईडी सभी जांच एजेंसियों को भारत पोल के अंदर जोड़ा गया है। भारत पोल ने इंटरपोल की सहायता से कई भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण कराने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अनुसार 2021 से अब तक इंटरपोल के जरिए कम से कम 100 से अधिक अपराधियों को भारत लाया जा चुका है, जिसमें से 2024 में ही 26 अपराधियों का प्रत्यर्पण हुआ है। इनमें सलमान रहमान खान, बरकत अली खान और भी अपराधी शामिल है बड़े बड़े। तो दोस्तों भारत पोल के बारे में ये जानकारी जो अभी निकल के आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।